हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस। तो गाइस, आज है उन लोगों के लिए रीडिंग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर जिनको भी लाइफ इश्यूज़ चल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं और बहुत टाइम से परेशान है कि उनकी लाइफ में क्या होना है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, वेट करना चाहिए, चांस देना चाहिए, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके गाइस, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। मैं आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी और आप इन तीनों पर मेडिटेट कर कर कोई एक कार्ड चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। देयर समथिंग बेटर, कम्युनिकेट क्लियरली, नॉट द राइट टाइम। तो गाइज, आप इन कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप उनकी रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो आप तीनों की रीडिंग देख सकते हो। जो भी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है आप उसे अपनी पाइल मान सकते हो। ओके, तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है। क्या उन्हें एंजल्स गाइड करना चाहती हैं, क्या सिचुएशन है उनकी और क्या उन्हें करना चाहिए। लेट गो करना चाहिए, वेट करना चाहिए, एक और चांस देना चाहिए या क्या करना चाहिए। ओके गाइस, मैं चैनल मैसेजेस भी देखूंगी आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस, जिन लोगों ने भी इस पाइल को सेलेक्ट किया है यानी पाइल 1 को सेलेक्ट किया है उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक बहुत ही लंबे अरसे बाद, बहुत ही लंबे टाइम बाद कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ रहे हो। नॉट ओनली दिस, आप लोगों के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों की तरफ आपके पार्टनर जो अभी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, वो बहुत अच्छे से आपसे बात भी करेंगे, प्रपोज़ल भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपकी तरफ एक्शंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो पॉजिटिव होगा। आपको जस्टिस मिलते हुए नज़र आ रही है। गाइस, मैं अगर डिटेल में बताऊं तो मैक्सिमम लोग जो इस फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर कर रहे थे उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ही लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे कि ये इंसान मुझे मैसेज करेगा नहीं करेगा, आपको ना इस इंसान से मूव ऑन करना है, ना किसी और को एक्सप्लोर करना है, आप सिर्फ इसी इंसान में अटके हुए थे। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में खुशियाँ आते हुए दोबारा से दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को 888, 808 और 8 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 88, 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ 3 कार्ड्स 8 के आए हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स तो 2 बार आए हैं। तो गाइस, जो भी सोच रहे हैं कि अब कितना डिले होगा, अब कितना डिले होगा, गाइस आपका टाइम आ चुका है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को मौका देना चाह रहे थे तो ये करेक्ट टाइम है, क्योंकि आपके पार्टनर इस रियलाइजेशन से आपके पास आ रहे हैं कि उन्हें कोई और नहीं मिल सकता आपके अलावा। आप उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट, आप उनके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं हो, आप उनकी लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करते हो जो कोई और नहीं कर सकता। गाइस, मैं क्या कहूँ इस पाइल के लोगों से, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो हर बार आता है,
नहीं पूरी होती हम लोगों की बातें एंड ऑल। तो गाइस इस बार आप गलत हो, क्योंकि आपका पार्टनर खुद से आगे से आपको आकर मैसेज करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। इवन बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग मिलने भी वाले हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करें या आपके पार्टनर ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवल एनर्जी भी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। गाइस अगर आपका लाइफ पार्ट नंबर 8 है, बर्थ डेट 8 है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू यू जो 8 है, तो या आपके पार्टनर का बर्थ डेट 8 है, तो 8 आपके लिए बहुत ही पावरफुल नंबर होने वाला है। 8 मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, रियूनियन का भी नंबर होता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको 888, 88, 808 या समथिंग रिलेटेड टू 8 दिखाई दे रहा है, तो आप ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइस जिन लोगों को ये रीडिंग में अब बोले जाने के बाद भी 888 नहीं दिखाई दे रहा है, तो गाइस ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं। वो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 88 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके गाइस, और अगर कुछ मैं बोलूँ आपको तो भी लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। आपके पार्टनर 8 डेज़ में या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ के 17 तारीख तक आपसे मिलने आ रहे हैं, रियूनियन करने आ रहे हैं। इवन मैसेज या कॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। यस, आप इस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत परेशान भी थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। गाइस आपकी कंडीशन कुछ मंथ्स में बहुत ही सही होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ बात होगी फिर क्या होगा, सही होगी सिचुएशन, नहीं होगी क्या होगा, आपको बोला जा रहा है कि आपकी अभी सिर्फ बात होगी। आगे वाली सिचुएशन क्या होगी वो धीरे धीरे मंथ्स में ठीक हो जाएगा। एक झटके में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। इवन आपके पार्टनर आपकी ओर हो सकता है प्रपोज़ल लेकर आए, शादी से रिलेटेड कमिटमेंट लेकर आए, या फिर कुछ भी बहुत बड़ा प्रपोज़ल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइज़ अगर उनके मैसेजेस आपके लिए देखा जाए तो वो क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। वाओ गाइस, माय वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। गाइज आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पहला काम आपसे वो माफ़ी ही मांगे। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। ओके गाइज, एंड आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। तो गाइज इनको आपकी अहमियत समझ में आ गई है, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं। जब इन्होंने आपको छोड़ा उस समय इन्हें नहीं पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन से गुजरेंगे। उस टाइम इनको लगा था कि यार मैं मैनेज कर लूँगा, पर अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके पास दौड़ते हुए वापस आना चाह रहे हैं, दौड़ते हुए वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है यानी कम्युनिकेट क्लियरली, तो चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उनके पार्टनर उनसे मिलने आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करेंगे, या फिर उन्हें आगे बढ़ना है। ओके
तो गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, आई डोंट नो, इवन आई कांट एक्सप्लेन आप कितने पेन में हो और कितने टाइम से वेटिंग एनर्जी में हो। आई थिंक आप किसी ऐसे टाइम से गुजरे हो, इवन काइंड ऑफ अब्यूसिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फिर भी यू आर लाइक नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा ना मुझे मूव ऑन करना है, ना मुझे फ्यूचर देखना है, कुछ भी करना नहीं है। ओके, तो गाइस, आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो भी इन कार्ड्स में आ रहे हैं प्लीज़ फॉलो करिएगा और ख़ुद को मौका दीजिएगा। तो गाइज़, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत लोग इन में से हैं जो सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज, एक झलक के लिए काइंड ऑफ सालों से वेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन दो दिन, काइंड ऑफ सालों से वेट कर रहे हैं। ये कनेक्शन मुझे बहुत ही पुराना कनेक्शन दिखाई दे रहा है और आगे आपके पर्सन मूव ऑन भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, फिर भी यू वांट लाइक वही इंसान मेरे लाइफ में चाहिए। आप सिर्फ एक छोटी सी होप के लिए अभी तक बैठे हो, ना मूव ऑन कर रहे हो। इवन ओवर थिंकिंग भी आपकी कम नहीं होती, इवन बंद नहीं होती। हो सकता है कि आपने इसके बारे में डिस्कस करना बंद कर दिया हो, लोगों को बताना बंद कर दिया हो, पर बैक ऑफ द माइंड एट द एंड जब आप बैठते हो अकेले, तो दीज आर द ओनली थिंग्स जो आपके माइंड में चलती है। आपको नहीं दिखाई देता कोई भी इंसान, आप फेस पे सबके भी लाइक मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, आई विल फ्लर्ट, आई विल टॉक गुड, बट कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं आता है। ओके, स्ट्रेंथ बना कर रखे हो कि कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। आइदर इट कैन बी अ गर्ल और इट कैन बी अ बॉय। मैं बता रही हूँ कि अब अपने पर्सन के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे हो कि यू आर नाउ वेटिंग एनर्जी में ही चले गए हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आए तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, आपको वो इंसान चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। गाइज, आप देख सकते हो लवर्स का कार्ड उल्टा आया है, थर्ड पार्टी भी है, इवन आपके पर्सन ने आपको पूरे तरीके से घोस्ट कर दिया है, मूव ऑन कर लिया है। बहुत लोगों के लाइफ में ये भी है कि आगे वाला पर्सन या आगे वाली पर्सन ने शादी तक कर ली है, पर फिर भी आप सोचते हो नहीं किसी तरीके से वापस आए। मुझे लगता है कि बहुत लोग ये कार्मिक सिचुएशन में भी अटके हुए हैं, कार्मिक कनेक्शन में, जिसके वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने एनर्जी में हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो, नथिंग एल्स। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी ट्राई कर लो, आप लोगों को मूव ऑन ही करना पड़ेगा इस इंसान से। ठीक है गाइस, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में लव है। ठीक है, ऐसा नहीं है लव नहीं है, आपके लाइफ में लव है, लवर्स का कार्ड भी आया है। ठीक है, पर जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप पागल हो रहे हो, दिन रात रो रहे हो, ठीक है, वो इंसान नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आने वाला है, पर वो तभी आएगा अगर आप अपनी पास्ट प्रॉब्लम से मूव ऑन करोगे, अपने पास्ट लाइफ से मूव ऑन करके सेल्फ केयर करोगे, खुद पर फोकस करोगे, मजिशियन के एनर्जी में आओगे, तभी आपका इंसान आपके पास वापस आते हुए दिखाई देगा। ओके, आप एक स्टक एनर्जी में चले गए हो और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए तो नहीं बनाया यूनिवर्स ने। आपको इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया गया था कि आप एक इंसान के पीछे दिन रात रो, दिन रात परेशान रहो। आपको बोला जा रहा है कि जब तक आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं करोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, खुद पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी, आइदर इट बी लव और कोई भी पॉजिटिव थिंग। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर नहीं निकलेंगे तो आपका फ्यूचर ख़राब तो होगा ही, साथ ही साथ आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, आइदर इट बी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और एनीवन, ठीक है, वो आपकी
बातों से आपको देख कर ना बहुत ही दुखी होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी वो ट्राई कर लें, आप उनसे निकलना ही नहीं चाहते हो। तो आपको बोला जा रहा है एक बार स्ट्रांग बनो, अपनी लाइफ पर फोकस करो और मूव ऑन करो। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड अपॉर्चुनिटी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके गाइज, तो आपके लिए गाइडेंस है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप खुद की सेल्फ केयर करो, खुद पर फोकस करो, खुद को इतना इम्पोर्टेंस दो कि किसी और के इम्पोर्टेंस आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। तब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और सारे फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव भी होगी और आपको ये रियलाइज़ भी होगा कि आपने एक पार्ट ऑफ द लाइफ इस ऐसे वेस्ट कर दी जिसकी कोई ना ज़रूरत थी ना इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आप एक इंसान के पीछे ऐसे रो रहे हो एज इफ आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपको रियलिटी पता है, आपको सब चीज़ पता है, और जो लोगों को नहीं पता है कि उनके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके, वो आपके बारे में ना सोचते हैं, ठीक है, ना वो आपके बारे में किसी से डिस्कस करते हैं, इवन उनको याद भी नहीं है कि आप उनकी लाइफ में हो। ओके थे, ओके, सिर्फ आप ही उनके पीछे अटके हुए हो। I apologize for what I did wrong, whatever wrong I did for you. I know I messed up our relationship. I can't live without you. Okay, guys, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो बी लाइक, आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते थे, अभी नहीं सोचते हैं, ये सोचते थे क्योंकि मुझे पास्ट की एनर्जीज़ आ रही है जब आपसे वो दूर हुए थे कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो एक मौका भी देना चाहते हैं। इवन उनके मन में उस टाइम ये भी था कि ही कांट लिव विदाउट यू, पर आप खुद देख लो, सालों से वो नहीं आपसे मिलने आए, ना आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स में क्लियरली शो हो रहा है कि वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं किसी और इंसान के लाइफ में। वो बहुत किसी और इंसान को लाइफ में एक ऐसी पोजीशन दे चुके हैं जो आपको कभी नहीं मिलने वाली है। आप ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग। आई थिंक यू ऑल शुड मूव ऑन गाइस, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 3 दैट इज़ नॉट द राइट टाइम वाला कार्ड चुना है, तो चलिए देखते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या उनके पार्टनर वापस आ रहे हैं, या मूव ऑन करने की ज़रूरत है, या उनको एक चांस देने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों की गाइस। निकलने की ज़रूरत है इस ओवर थिंकिंग से। मन में आप खिचड़ी पका रहे हो, एक्चुअली में कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, जितना आप लोगों ने सोच सोच कर सिचुएशन बना दिया है। ओके, गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, मैं उन्हें बोलना चाहूँगी, क्या चीज़ हो आप लोग यार, मतलब इतनी मिक्स्ड एनर्जी। आई डोंट नो क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ आइडिया नहीं है आप लोगों को। क्या करना है वो भी आइडिया नहीं है आप लोगों को। एंड इसमें मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, मे भी कभी कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही लग रही है। अगर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, आप हो या आपके पार्टनर हो, ठीक है, मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, आप लोग फ़िलहाल तो फीमेल एनर्जी में हो। यू लाइक पैम्परिंग, यू लाइक
टॉकिंग एंड पैम्परिंग योर सेल्फ, अपने बारे में अच्छा सुनना एंड ऑल, बहुत जो बोल चाहे ना, डिफरेंट एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ। बहुत लोग हैं जिनका बर्थ डेट 3, 6, 9, 21, 19, 18, 19, 15 हो सकता है नेक्स्ट ऑफ मंथ, या फिर इस डेट में हो सकता है आप लोगों का जन्म। आई थिंक बहुत लोगों को 69 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, काइंड ऑफ। तो गाइस, अगर बोला जाए तो आप और आपके पार्टनर बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में दिखाई देते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आप लोगों में नहीं दिखाई दे रही है, और जो भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ आपके दिमाग में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डेक पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में होने के साथ साथ आप ओवर थिंकर भी हो। यहाँ पर आइदर इट बी मेल और इट बी फीमेल, को दोनों पार्टनर अपनी एनर्जी में रहना बहुत पसंद करते हैं। सबको चाहिए कि मैं डोमिनेट करूँ, आगे वाला सुने। ज़्यादा तो ज़्यादा मुझे फीमेल लोगों के लिए ही लग रही है, फीमेल्स के लिए ही लग रहे हैं कि आपको डोमिनेट करना है अपने इंसान को। आपको चाहिए वो आपके पास 24/7 रहे, आपको उनसे दिन भर बात करनी है, चाहे वो आपसे कितने भी टाइम बात कर लें। अपनी लाइफ पर आप उनको फोकस नहीं करवाना है आपको। बस ऑब्सेस्ड, मेरे से ऑब्सेस्ड रहे, मेरी बातें करें, मुझसे बात करें, मेरे दोस्तों को टाइम दे, मुझे टाइम दे, एंड ओनली यू यू यू। इनकी पर्सनालिटी तो भी लाइक मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं ही तुम्हारा क्वीन, मैं ही तुम्हारी क्वीन हूँ, मैं ही तुम्हारा किंग हूँ, मेरे से आगे दुनिया खत्म। और ऐसा ये नहीं है कि आप दोनों मानते हो, इवन आप दोनों एक दूसरे को फील भी करवाते हो। फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे बात पे आप लोग बहुत बहस करते हो। 50-50 चांसेस है आप लोगों के कि साथ साथ रहते होगे, बहस नहीं करते होगे, पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लोग बहस ही करते हो। कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता होगा जिससे बहस करते हो। मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। जैसे आप और आपके पार्टनर में बात हुई, छोटी सी किसी के भी तरफ से छोटी सी चिंगारी लगी, वो आग बन गई, पर एट द एंड पानी डल गया और आप लोग भी शांत शांत, एंड वापस से फिर वही शुरू। ये आपका रोज़ का अगर नहीं भी बोलो तो वीकली रूटीन बन चुका है। आप प्रेजेंट भी करते हो, आप सारे इमोशंस शो करते हो, इवन इनसे गुस्सा होकर इन्हीं से मनाना है, इन्हीं को मनाना है। सब चीज़ लाइक रिवॉल्व अराउंड। आप लोगों को दुनिया से ना मतलब है, ना फ्रेंड से मतलब है, किसी से नहीं मतलब है, बस एक दूसरे में रहना है। गाइस, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी इस प्लेफुल रिलेशनशिप में है, इस प्लेफुल एनर्जी में है, एक दूसरे को टाइम भी देते हैं, पर एक दूसरे के टाइम के लिए झगड़े भी करते हैं, बहस भी करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटी छोटी बातों को नोकझोंक होती रहती है, पर स्टेबल है। एक ब्रेकअप पैचअप, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग इस एनर्जी में हो तो गाइस, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 95%, 90 to 95% लोगों के लिए चांसेस है कि आप लोगों की मैरिज होगी। फ्यूचर सेफ है, लव मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। सोलमेट हो आप लोग एक दूसरे के लिए। ओके, डेविल की एनर्जी आ रही है, डेविल की कार्ड आ रही है, पर कोई भी डेविल की नेगेटिव एनर्जी आती हुई मुझे इस पाइल में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, इन कार्ड के लिए, इन डेक के लिए मैं क्या ही बोलूँ, जिन्होंने भी इस फाइल को सेलेक्ट किया है। आप दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड भी हो और एक दूसरे के लिए बने हुए भी हो। टेक एक्शन, इट्स अप टू यू, एंड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। गाइस, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो जाती है और आप दोनों एक पॉज पर चले जाते हो, तो आप लोग को बोला जा रहा है ऐसा नहीं करने, बातें करनी, एक्शन लेने, तुरंत मन में आ रहा है तो वो बात बोल देनी है। ये नहीं कि कुछ भी बोल देना, पर अगर सिर में आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप आगे वाले के साथ प्रेजेंट करें। जैसे कि मैंने बताया, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू मतलब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग इतनी प्लेफुल एनर्जी में। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का मतलब है, अगर आप लोगों एक दूसरे से झगड़े करते हो तो थोड़ा टाइम दीजिए, दूसरे लोगों से भी बातें करिए, ठीक है, और फिर वापस आ जाइए। ये नहीं है कि लड़ना झगड़ना सब करना है, फिर मुंह फुलाकर भी एक दूसरे का वेट करना नहीं। आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर भी करिए, एक्सप्लोर इन द सेंस लोगों से मिलिए, बातचीत भी करिए। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। आई लव यू एज यू आर। वाओ, आई नो यू ट्रस्ट मी। I can't forget my first love. Okay. And
आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स एंड नाइदर आई कांट सी यू क्राइंग। ओके, तो गाइज ये कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई लव यू एज यू आर, तो वो आपको उसी तरीके से प्यार करते हैं जैसे आप हो, चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे आप हो उसी में वो खुश है। ठीक है। आई नो यू ट्रस्ट भी, उनको पता है कि आप उनको ट्रस्ट करते हो, इसलिए वो आपकी ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे। अब ये कार्ड्स क्यों आए? जब आप दोनों के बीच में बहस होती है तो वो आपको ये शो करते हैं या फिर ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आगे वाले को ये बोलूँ और वो जेलस हो। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको वो जेलस फील करवाना चाहते हैं। इसलिए ये कार्ड आया है कि आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, कि आप जेलस हो और उन पर ध्यान दो। इवन वो बोलते, कभी कभी नाराज़ होकर नहीं बोला जाता, वैसे ये बोलते हैं आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, कि भाई तू अपना देख ले, मैं अपना देख लेता हूँ, अपन दोनों काम कर लेंगे, जो भी होगा बाद में फिर देखा जाएगा। ये क्यों आता है ये थॉट्स? क्योंकि ये आपके साथ एज अ फ्रेंड, फैमिली, इवन प्रॉपर एक वर्ल्ड बन गए हैं आपके लिए। दुनिया रिवॉल्व अराउंड करती है, तो सारे इमोशंस आप ही को दिखाते हैं। आइदर इट बी सैड इमोशन और हैप्पी इमोशन, सिर्फ आप ही को ही दिखाना चाहते हैं। तो गाइज जिनकी भी ये रीडिंग्स है, यू आर ब्लेस्ड, नेवर लीव दिस। ओके, never leave this connection, and you both are made for each other. Okay, lots and lots of blessings and love to you. Okay guys, like, share and subscribe. Please, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करिए।